हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कवर करेंगे पीआईबी की 50 इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम के लिए या नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं पीएलआई स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स। ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2021 में। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इसको पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका बजटरी आउटले है 25,938 करोड़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ में है क्योंकि इसका जो टेन्योर है 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया। ये हमें इतना जानना ज़रूरी नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लॉन्च ईयर 2021 एंड बजट आउटलेट 25,938 करोड़। ठीक है, उसके बाद ही इसकी मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। ठीक है, और इंसेंटिव विल बी एप्लीकेबल फॉर अ टोटल ऑफ 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो इंसेंटिव है इसका वो कब तक एप्लीकेबल है, वो 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स तक एप्लीकेबल है। और डिस्बर्समेंट इसका टेक प्लेस करेगा, डिस्बर्समेंट विल टेक प्लेस इन 2024 टू 2025। तो बस ये कुछ 4 चीज़ें हैं इस स्कीम से रिलेटेड जो हमें पता करना ज़रूरी है। सेकंड आता है स्मार्ट 2.0। ये स्मार्ट 2.0 किसका इनिशिएटिव है? ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। तो स्मार्ट की फुल फॉर्म हमें पता करनी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च अमंग टीचिंग प्रोफेशनल्स। एक बार फिर से बताता हूँ, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च अमंग टीचिंग प्रोफेशनल्स। सो स्मार्ट 2.0 इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। उसके बाद आता है नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। तो ये हमारा मिशन है और इसका ऑब्जेक्टिव है टू एलिमिनेट एनीमिया सिकल सेल बाय 2047। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2047 तक हमें सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करना है। ये लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च हुआ था 2023 में। और कहाँ लॉन्च हुआ था? ये होता है शहडोल, मध्य प्रदेश में। ये पता करना बहुत जरूरी है। फोकस एरियाज़ क्या हैं इसके? फोकस एरिया 17 स्टेट्स हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्क्रीन टारगेट इनका है 7 करोड़ लोगों को ये स्क्रीन करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। कब से कब तक? 2023-24 से लेकर 25-26 तक। So this is very important. The main important thing is they will eliminate sickle cell anemia by 2047, launch year 2023, focus area 17 states, screen target of 7 crore people over a period of 3 years. उसके बाद आता है ग्रीन कवर इंडेक्स। तो दिस इज़ अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन NHAI एंड NRC। NRC works under ISRO, which is a National Remote Sensing Center, which works under ISRO. The duration is 3 years. This memorandum of understanding is taking place because of the Green Highway Policy 2015. So this is also very important. Okay, so Green Cover Index is a memorandum of understanding between which entities? It is between NHAI and NRSC ISRO. Duration is 3 years. उसके बाद आता है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। तो एक लड़कियों का एक सैनिक स्कूल है, वो आपका वृंदावन में खोला गया है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 120 सीट्स की है। बस इतना पता करना ज़रूरी है। KLI SOFC की बात करें तो KLI इज़ कोची लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड SOFC इज़ सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी मालदीव्स की वजह से जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। तो उसका टोटल लिंक डिस्टेंस क्या है? टोटल लिंक डिस्टेंस 1868 किलोमीटर, 1868 किलोमीटर्स। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 1072 करोड़। सो इट इज़ फंडेड बाय USOF, विच इज़ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, विच comes under डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। सो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिंग स्ट्रेटेजी, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है BSNL। तो इसमें क्या क्या हमें चीज़ पता करनी है कि तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टोटल लिंक डिस्टेंस विच इज़ 1868 किलोमीटर एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 1072 करोड़। उसके बाद आता है कि वर्ल्ड में सबसे पहला कल्चर श्रिम्प प्रोड्यूसर कौन है? तो वो हमारा इंडिया है, हमारा भारत देश महान। और श्रिम्प कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है टोटल सी फूड एक्सपोर्ट में? विच इज़ 65%। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो भारत देश किस चीज़ में है? फर्स्ट कल्चर श्रिम्प प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड इज़ इंडिया। गुजरात ने भी रिसेंटली एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर मोस्ट पीपल परफॉर्मिंग सूर्य नमस्कार एट 108 वेन्यूज़। तो इस तरीके से छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस स्टेट को ये गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है फॉर द सूर्य नमस्कार एट 108 वेन्यूज़? तो आंसर इज गुजरात। तो उसके बाद आता है इंडिया की जो वर्ल्ड में रैंकिंग है। तो हम लोग एनर्जी कंज्यूमर में तीसरे स्थान पर हैं, ऑयल के कंज्यूमर में तीसरे स्थान पर है, LPG कंज्यूमर में भी तीसरे स्थान पर है। तो चौथे स्थान पर हम किसकी चीज़ में? हम LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्टर में, रिफाइनर हम लोग चौथे स्थान पर हैं। और ऑटोमोबाइल मार्केट में भी हम लोगों का जो स्थान है वो चौथा ही है। तो ये 4th रैंक है हमारी, इन तीनों में 3rd रैंक है। तो एनर्जी, तो सबसे मेन चीज़ है 3rd वाले। तो एनर्जी कंज्यूमर में
ऑयल के कंज्यूमर में और एलपीजी कंज्यूमर में, तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ में हमारा थर्ड प्लेस है, तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम आते हैं सागर परिक्रमा। सागर परिक्रमा इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो सागर परिक्रमा के जो फेज़ 10 हुआ था, इसमें कौन कौन सी स्टेट्स कवर थी? इसमें कवर थी आंध्र प्रदेश एंड पुडुचेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद जो सागर परिक्रमा का जो 11वां फेज़ हुआ है, ये कौन सी स्टेट में हुआ? ये हुआ है उड़ीसा में। तो उड़ीसा में किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है ये भी पूछ सकते हैं। गंजम, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक, बालासोर। तो जो पहला फेज़ था सागर परिक्रमा का, वो कहाँ से था? वो था मांडवी, गुजरात। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आता है हम प्रेरणा इनिशिएटिव पर। प्रेरणा इनिशिएटिव क्या है? एक हफ्ते का एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। किस किस बच्चों के लिए? जो कि क्लास 9th और क्लास 12th के बीच में है। और इसमें 20 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, 10 लड़के 10 लड़कियां। और ये जो प्रोग्राम है, ये एक वर्नाकुलर स्कूल है जो इस्टेब्लिश हुआ था 1888 में वाटनगर, गुजरात में। तो वहाँ से रन किया जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसका जो करिकुलम होगा, वो करिकुलम पूछा जाएगा, वो करिकुलम प्रिपेयर कौन करेगा? आईआईटी गांधीनगर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह इसको पूछ भी सकते हैं कि करिकुलम ऑफ प्रेरणा इनिशिएटिव हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। तो बहुत सारे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, बहुत सारे आईआईटीज़ दे सकते हैं, तो उसमें आईआईटी गांधीनगर है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद आता है पृथ्वी स्कीम। तो पृथ्वी स्कीम इज़ पृथ्वी विज्ञान, तो विच इज़ इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। इसका ड्यूरेशन क्या है? 2021 to 2026। बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का जो ड्यूरेशन है वो क्या है? 2021 to 2026। इसकी कॉस्ट क्या है? 4797 करोड़, 4797 करोड़। ठीक है, इसने क्या किया है? इसने 5 स्कीम्स को सब्स्यूम कर लिया है, और ये 5 स्कीम्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली स्कीम है एक्रोस, ओ स्मार्ट, पेसर, सेज, रीच आउट। एक्रोस की फुल फॉर्म क्या है? एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज। ओ स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है? ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। पेसर की फुल फॉर्म क्या है? पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च। सेज की फुल फॉर्म क्या है? सेज इज सीस्मोलॉजी एंड जियो साइंसेज। एंड रीच आउट की क्या है? रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच। तो ये इन 5 स्कीम्स के आपको फुल फॉर्म पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी वे में पूछ सकते हैं एग्जाम में। फिर आता है वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने क्या किया? 3 नॉमिनेशन दिए हैं WCA के एक्रेडिटेशन के लिए। वो 3 नॉमिनेशन क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंदौर, भोपाल एंड उदयपुर। इंदौर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। भोपाल कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। उदयपुर कहाँ पे? ये राजस्थान में। तो WCA ये कब आया था? ये आया था COP 12 में ऑफ रामसर कन्वेंशन 2015 में। अच्छा, एक बार अगर WCA ग्रांट किया जाता है तो ये वैलिड हो जाता है 6 साल के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम आते हैं इंडिया US के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, जो कि है कि इंडियन रेलवेज को अचीव करना है मिशन नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन। ओके, और कब तक ये मिशन अचीव करना है? 2030 तक, विद टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम सारेप। दिस इज व्हाट इज सारेप? सारेप इज साउथ एशिया रीजनल एनर्जी पार्टनरशिप। तो सारेप का टेन्योर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारेप का टेन्योर है 2021 से 2026। अब सारेप की जो कंट्रीज़ हैं, 6 कंट्रीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अभी के केस में जो चल रहा है। तो सारेप की कंट्रीज़ में आपका मालदीव्स भी है और इंडिया भी है, जिनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका। तो दीज आर द 6 कंट्रीज ऑफ सारेप। अब हम आते हैं जल जीवन मिशन में। जल जीवन मिशन में एक अभी रिसेंटली नया माइलस्टोन पूरा किया है। उन्होंने 14 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को मतलब टैप वाटर कनेक्शन पहुंचा दिया है, जो कि अब लगभग 72.71% हो जाता है। तो जल जीवन मिशन का जो लॉन्च ईयर है वो 2019 है, ये बहुत याद रखने वाली चीज़ है। तो 6 स्टेट जिन्होंने अपना 100% कवरेज पूरा किया है वो हैं GTH, GPH। तो GTH क्या है? गोवा, तेलंगाना, हरियाणा। GPH क्या है? गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं GTH, GPH से। 3 यूनियन टेरिटरीज़ जिन्होंने अपना 100% कवरेज किया है वो आपका पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, एंड आपका दमन दीव एंड दादर नगर हवेली है। ओके, तो 161 वैसे विलेजेस का उतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये आप याद रख सकते हो कि 161 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 167 डिस्ट्रिक्ट्स को डिक्लेयर किया गया हर घर जल, हर घर जल से इनको डिक्लेयर कर दिया गया। अभी हर किसी के पास पानी है 161 डिस्ट्रिक्ट्स में। उसके बाद आता है ई समृद्धि पोर्टल। ये ई समृद्धि पोर्टल किन प्रोड्यूसिंग फार्मर्स के लिए? ये तूर दाल प्रोड्यूसिंग फार्मर्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ई समृद्धि पोर्टल किस चीज़ के प्रोड्यूसिंग फार्मर्स के लिए? इट इज़ फॉर तूर दाल प्रोड्यूसिंग फार्मर्स। उसके बाद आते हैं हम इंडिया की रैंक। इंडिया की रैंक क्या क्या चल रही है? रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया की रैंक है 4th, विंड पावर में इंडिया की रैंक है 4th, और सोलर पावर कैपेसिटी में इंडिया की रैंक है 5th। तो इसको याद रखना है कि ऑलमोस्ट हम 4th ही हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में भी, विंड पावर में भी, पर सोलर पावर कैपेसिटी में हम लोग 5th हैं।
तो गुजरात गवर्नमेंट ने अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ, PFC, कि किस लिए किया है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल बैकिंग फॉर द स्टेट जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो गुजरात गवर्नमेंट ने किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद KVIC ने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है QCI इज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, टू एनहांस क्वालिटी ऑफ खादी प्रोडक्ट्स। तो ये भी बहुत मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बीच में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यही पूछेंगे कि किस किस एंटिटीज़ के बीच में के MOU साइन किया गया है। तो जैसे KVIC ने किसके साथ क्या साइन किया है, QCI के साथ साइन किया है, या पूछ सकते हैं QCI ने किसके साथ साइन किया है, KVIC के साथ साइन किया है। ओके तो प्रोजेक्ट वीर गाथा का जो लॉन्च ईयर है वो है आपका 2021। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन न्यूज़ में, इसलिए क्योंकि प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 था, जिसमें 100 विनर्स को अनाउंस किया गया और हर किसी का जो कैश प्राइस है वो 10,000 रुपये है। तो ये जो प्रोजेक्ट वीर गाथा है, ये किस किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसके बाद हम आते हैं स्वामित्व स्कीम में। स्वामित्व स्कीम इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इसका जो लॉन्च किया था वो भी, इसका भी 2021 है। इसी तरह जो हमने पिछले कवर किया प्रोजेक्ट वीर का था, उसका भी लॉन्च ईयर 2021 है। ओके तो इसको स्वामित्व स्कीम को बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया है फॉर इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग पब्लिक पॉलिसी डायलॉग 2024 हेल्ड एट इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। तो बस ये याद रखना कि इसको बेस्ट इनोवेशन अवार्ड के लिए जाना गया है। और स्वामित्व है क्या, इट इज़ द सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग थ्रू इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज़। तो विलेज एरियाज़ में ये सर्वे वगैरह किया जाएगा और इससे जो क्या होगा कि जितने भी लैंड डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं वो सब नहीं हुआ करेंगे, और विलेजर्स को भी एक तरीके का अधिकार मिल जाएगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज पे दे सकते हैं और कुछ लोन्स वगैरह बैंक से ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इनोवेटिव मतलब स्कीम है, और उसको इसी तरह से बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल रहे हैं। जैसे गोल्ड प्राइज़ इसको मिला नेशनल अवार्ड फॉर ई-गवर्नेंस 2033 में। कैटेगरी थी यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। ओके और गोल्ड अवार्ड फॉर कैटेगरी इनोवेटिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन ई-गवर्नेंस एट डिजिटेक कॉन्क्लेव 2023, और जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी कहाँ पर, गोवा में, अगस्त 2023 में। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डिजिटेक कॉन्क्लेव 2023 कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी, वो की गई थी गोवा में। ठीक है, फिर आते हैं हम आईडेक्स में। आईडेक्स इज इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। ये ऑब्वियसली अंडर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। तो इट विल पार्टिसिपेट इन 10th एडिशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात समिट एट 2024 एट गांधीनगर। ठीक है, तो वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 कहाँ हुआ था, ये होता गांधीनगर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो आईडेक्स है, आईडेक्स का लॉन्च ईयर कितना था, आईडेक्स का लॉन्च ईयर है 2018। ये भी बहुत आपको याद करना जरूरी है। आईडेक्स का लॉन्च ईयर 2018 है। थीम क्या थी, वाइब्रेंट गुजरात समिट की, ये है गेटवे टू द फ्यूचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गेटवे टू द फ्यूचर। फिर आता है कि इंडिया ने सबसे पहली हेल्दी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम इसका इनॉग्रेशन किया है, और वो कहाँ पर है, वो है नीलकंठ वन में, उज्जैन मध्य प्रदेश। तो वैसे उज्जैन ही आप याद रखो तो ठीक है। तो प्रसादम कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है, ये है उज्जैन मध्य प्रदेश में, फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट। ओके इसी तरह मध्य प्रदेश का एक और ऐप है, वो है मनहित ऐप। तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फॉर अंडर देयर नेशनल हेल्थ मिशन टू फैसिलिटेट स्क्रीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को अक्सर लोग अवॉइड करते हैं, बट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इसके लिए इनिशिएटिव ले रही है। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है इसको याद करना। मनहित ऐप किस स्टेट का इनिशिएटिव है, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। डार्ट बुक भी आपका इनिशिएटिव है FSSAI का। ठीक है, ये फूड से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसके नीचे बता रहा हूँ कि डार्ट बुक FSSAI का इनिशिएटिव है टू टैकल द एडल्ट्रेशन एट होम विद सिंपल टेस्ट। तो आपको बेसिक सैंपल टेस्टिंग करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स दे दिए जाएंगे, तो जिससे आप घर में बता सकते हो कि यह फूड एडल्ट्रेटेड है या नहीं है। तो डार्ट बुक इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ FSSAI। उसी तरह REC लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच में एक MOU साइन हुआ है। REC लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच में एक MOU साइन हुआ है टू फैसिलिटेट सैंक्शन ऑफ लोन्स टू फंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। ठीक है जी, तो REC और किसके बीच में साइन हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच में साइन हुआ है। उसके बाद इंडिया ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद गुयाना ऑन कॉपरेशन इन हाइड्रोकार्बन सेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये चीज़ पता करनी ज़रूरी है कि भाई इंडिया ने हाइड्रोकार्बन सेक्टर में किसके साथ MOU साइन की हुई है। ठीक है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया ने गुयाना के साथ मिलके किस बेसिस, मतलब क्या टॉपिक पे इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। तो दिस इज हाइड्रोकार्बन सेक्टर। तो इंडिया और गुयाना के बीच में हाइड्रोकार्बन सेक्टर के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। तो जो गुयाना का कैपिटल क्या है, गुयाना का कैपिटल है जॉर्ज टाउन। इंडिया ने मॉरिशियस के साथ भी एक MOU साइन किया है ऑन द
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जॉइंट स्मॉल सैटेलाइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तो MOU क्या क्या है। देखो इंडिया के MOU एक तो है गुयाना के साथ हाइड्रोकार्बन सेक्टर में, ये याद रखना है, और इंडिया का एक MOU है मॉरिशस के साथ किस बेसिस पर, जॉइंट स्मॉल सैटेलाइट पर। तो मॉरिशस का कैपिटल आपका है पोर्ट लुइस। उसी तरह कोल इंडिया लिमिटेड ने भी अपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने साइन किया है एडसिल लिमिटेड के साथ। वो क्यों किया है कि भाई वो चाहता है कि 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड को वो डिजिटाइज कर देगा, ठीक है, अंडर देयर CSR इनिशिएटिव। और कोल इंडिया लिमिटेड ने फिर एक और MOU साइन किया है NSDC के साथ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, टू सेटअप मल्टी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो 2 कोल इंडिया लिमिटेड ने MOU साइन किए हैं इस दौरान में। तो किसके साथ, पहले है एडसेल लिमिटेड के साथ फॉर डिजिटाइजिंग 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड, और दूसरा उन्होंने साइन किया है NSDC के साथ फॉर मल्टी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स। फिर हम आते हैं इंडियन रेलवे ने अभी दूसरा एक MOU साइन किया है फॉर द एनर्जी एंड वाटर कंजम्पशन लोअरिंग GHG एमिशन। तो GHG एमिशन लो करने के लिए MOU साइन किया है किसके साथ, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ, CII। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन रेलवे ने किसके साथ MOU साइन किया है, टू लोअर GHG एमिशन, दिस इज CII, दिस इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। उसके बाद हम आते हैं कि जो MSME पवेलियन की थीम थी, ठीक है, एट आत्मनिर्भर भारत उत्सव जो कि न्यू दिल्ली में मनाया गया था, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 न्यू दिल्ली में मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम थी PM विश्वकर्मा। तो PM विश्वकर्मा की जो स्कीम है वो भी इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो PM विश्वकर्मा कब लॉन्च हुई थी, 17 सितंबर 2023, आउटले क्या था 13,000 करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर थी, MSME के अंडर थी। टैगलाइन क्या थी, सम्मान सामर्थ्य समृद्धि। इसके लिए मिनिमम एज कितनी है, मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें क्या क्या बेसिक ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी जो 5 से 7 दिन की होती है, एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जो 15 दिन से ज़्यादा की होती है, और इस ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड मिलेगा 500 रुपये पर डे। टूल किट इंसेंटिव कितना होता है, 15,000 रुपये का होता है, और 1 रुपये पर डिजिटल ट्रांजेक्शन आपको मिलेगा। और इसमें जो कोलेटर फ्री लोन है वो आपको 3 लाख तक का मिल जाएगा, और 2 ट्रांचेज में मिलेगा, 1 लाख और 2 लाख में। जैसे PM स्वनिधि में 3 ट्रांचेज में होता है, 10,000, 20,000, 50,000। इसमें जो आपका जो ट्रांचेज होंगी, इसमें 2 ट्रांचेज होंगी, 1 लाख और 2 लाख, और उसमें 2 टेन्योर होंगे आपके 18 मंथ और 30 मंथ्स। WHO ने ASU को इंक्लूड कर लिया है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिसीज, ICD में WHO ने किस किस को इंक्लूड किया है। आसु मेरा एक करके दोस्त है, मैंने उसके नाम से याद कर लिया है, आसु आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी। और आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि आपको पता है आयुष में जो A है वो आयुर्वेदा होता है, Y योगा होता है, और U यूनानी होता है, S सिद्धा होता है, एंड H होम्योपैथी होता है। तो आयुष में से आसु को इंक्लूड किया गया है, विच इज़ आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी इन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेज एज मॉड्यूल 2। बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने स्टार्टअप फॉर रेलवे इनिशिएटिव लॉन्च किया है। हमें उसमें ज़्यादा कुछ पता नहीं करना, हमें बस इसका लॉन्च ईयर क्या है 2022 से ये पता करना है। उसके बाद डे NRLM ने SBI के साथ एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ऑफ टू एम्पावर द SHG वुमेन अंडर द SBI स्पेशल फाइनेंशियल प्रोडक्ट स्वयं सिद्धा। तो स्वयं सिद्धा SBI का एक प्रोडक्ट है, तो जिसकी बदौलत उनको SHG वुमेन को क्या मिल जाएगा, लोन अप टू 5 लाख रुपए मिल जाएगा। तो ये SBI और डे NRLM के बीच में है। डे NRLM की फुल फॉर्म है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और डे NRLM ने एक और क्या कहते हैं कोलैबोरेशन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। वो किस लिए, ताकि वो SHG वुमेन को क्या दे सकें, ट्रेनिंग टूल किट दे सकें। तो जो SHG वुमेन के लोन के लिए उन्होंने किसके साथ टाइप कर रखा है, उन्होंने टाइप कर रखा है SBI के साथ फॉर अवेलिंग द बेनिफिट्स अंडर स्वयं सिद्धा स्कीम। एंड फिर उसके बाद डे NRLM ने किसके साथ कोलैब किया, उन्होंने किया वर्ल्ड बैंक के साथ टू लॉन्च ट्रेनिंग टूल किट। ओके, तो वर्ल्ड बैंक का हमें हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, इट इज़ वॉशिंगटन DC। एंड प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है इनके अजय बांगा, हु इज़ द 14th प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। उसके बाद हमें पता होना चाहिए पीसा रूल्स इस पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज़। तो पीसा रूल्स जो हैं ये आपके एप्लीकेबल हैं 10 स्टेट्स में, ठीक है। 10 स्टेट्स ऐसी हैं जो जिसके अंदर 5th शेड्यूल एरियाज़ आते हैं, दिस इज़ एज पर द आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें क्या है कि जो 10 में से 8 स्टेट्स हैं तो पीसा रूल्स को अपने पंचायती राज एक्ट्स में, स्टेट के पंचायती राज एक्ट में इंप्लीमेंट कर लिया है। पर 2 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक इन पीसा रूल्स को अपने स्टेट पंचायती राज एक्ट में इन्वॉल्व नहीं किया है। वो आपकी कौन कौन सी स्टेट्स हैं, वो आपकी झारखंड और उड़ीसा हैं, ये आपको याद रखना है। ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इन कोचिंग सेक्टर करके एक कमेटी बनाई है। जैसे कोचिंग सेक्टर में आप देख रहे होगे बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है, तो उसके लिए कमेटी बनाई है। अब उससे हमें ज़्यादा लेना नहीं है, हमें बस इतना पता करना है कि ये किसकी चेयरमैनशिप के अंडर है, ये रोहित कुमार सिंह के अंडर है। रोहित कुमार सिंह जी की चेयरमैनशिप के अंदर ये कमेटी को स्थापित किया गया, ठीक है जी।
उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है इन जेंडर वाइज वायलेंस में। तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने किसके साथ कोलैब किया है, उन्होंने किया है UNFPA, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ठीक है। और किसके लिए किया है, टू एड्रेस द जेंडर बेस्ड वायलेंस। उसके बाद दिव्या कला शक्ति इज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर दिव्यांगजन, मीन्स पीपल विद डिसेबिलिटीज़, टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ टू द नेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दिव्या कला शक्ति ये किसका इनिशिएटिव है, इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रिसेंटली अप्रूव 108 करोड़ का उन्होंने एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया है अंदर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये 108 करोड़ आपको फिगर याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपको ये याद रखना है, दिस इज फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ पारादीप फिशिंग हार्बर विच इज़ इन ओडिशा। तो पारादीप फिशिंग हार्बर विच इज़ इन ओडिशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का बेसिक चीज़, जब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में डिस्कस हुआ है तो आप थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ इसके बारे में याद कर लेना कि लॉन्च ईयर कब था, 2020 है, इसका टेन्यूर क्या है 2020-21 से लेकर 2024-25 है, आउटले उस टाइम पर 20,050 करोड़ था। उसकी कुछ टारगेट्स हैं वो अभी इसमें डिस्कस करना ठीक नहीं, वो अलग से स्कीम की वीडियो बनाऊँगा उसमें डिस्कस करूँगा। उसके बाद आता है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, ये कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 2008 में और ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए था। तो जो बच्चे क्लास 8 में ड्रॉप आउट हो जाते हैं उनको बचाने के लिए था। तो ये कब से कब तक एप्लीकेबल है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, ये है, इसका टेन्यूर है 2021-22 से 2025-26 और टोटल एलोकेशन इसके में कितना दिया गया है, एलोकेशन 1827 करोड़ 1827 करोड़ दिया गया है। इसमें स्कॉलरशिप मिलेगी 12,000 पर एनम, ठीक है जी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि पेरेंटल इनकम 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो चाहिए एक साल में, और बच्चे को कम से कम 55% वो क्लास 7th में लेकर आए हो, और अगर SC/ST है तो 5% का भाई रिबेट मिल ही जाना है। ये उन बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड और लोकल बॉडी स्कूल्स में, इसमें आपका KV नहीं आएगा, केंद्रीय विद्यालय नहीं आएगा, ना नवोदय विद्यालय आएंगे, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स आते हैं। ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स ये लॉन्च हुए थे 2016 में और ये कंडक्ट किए जाते हैं MOHUA यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, और सर्वे किया जाता है QCI के द्वारा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। इसकी जो थीम क्या थी, थीम थी वेस्ट टू वेल्थ। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट टू वेल्थ, ये याद रखने वाली चीज़ है। अच्छा, जो इसमें रैंक 1 और रैंक 2 ये शेयर किए गए हैं दो सिटीज़ के द्वारा, इंदौर और सूरत, ठीक है, ये बहुत याद रखना। और सीधा रैंक 3 दी गई है, रैंक 3 इज़ फॉर नवी मुंबई। अच्छा, वो पॉपुलेशन जिनकी 1 लाख से कम है उनकी सिटीज़ का भी क्लीननेस में वो देखा गया है। तो सासवाद महाराष्ट्र में आती है, वो पहले स्थान पर है। पटन जो गुजरात में आती है दूसरे स्थान पर है, और लोनावला जो महाराष्ट्र में आती है वो तीसरे स्थान पर है। उसके बाद क्लीनेस कंटोनमेंट बोर्ड की बात करें तो पहला क्लीनेस कंटोनमेंट बोर्ड है माऊ, दूसरा है देवलाली और तीसरा है अहमदाबाद। माऊ, देवलाली, अहमदाबाद, ये ध्यान रखना। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर कौन सा है, बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर है चंडीगढ़। क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स आपके कौन कौन से हैं, क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स आपके वाराणसी, प्रयागराज, बिजनौर, ये याद रखने वाली चीज़ है, वाराणसी, प्रयागराज और बिजनौर। उसके बाद बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में क्या क्या आ जाता है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में आपका पहला आ जाता है महाराष्ट्र, क्योंकि इसमें सासवाद, जैसे हमने इसमें पढ़ा था सासवाद और लोनावला दोनों महाराष्ट्र में ही हैं, और MP इसमें इंदौर वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। और छत्तीसगढ़, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये आपको याद नहीं रहेगा कि छत्तीसगढ़ भी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में है, तो ये याद रखना कि 3 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन कौन सी हैं, पहला महाराष्ट्र, दूसरी MP, तीसरा छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद आपका आता है अटल सेतु। अटल सेतु कहाँ पर, अटल सेतु मुंबई में है, दिस इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया। इसकी लेंथ इंपॉर्टेंट है 21.8 किलोमीटर, याद रख लेना, बर्थडे भूल जाना अपनी, पर इसकी लेंथ मत बोलना, दिस इज 21.8 किलोमीटर। कॉस्ट इसकी है 17,840 करोड़, ठीक है जी। उसके बाद फर्स्ट इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल, ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था कोलकाता में, फर्स्ट इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल। इसमें इन्वेस्टमेंट कितने की इन्वेस्टमेंट की बात की है, इसमें 45,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात की है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिवर क्रूज टूरिज्म। ओके, तो रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2014 अगर देखा जाए तो इसके 4 पिलर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी, प्रमोशन। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीग्रेशन, एक्सेसिबिलिटी, प्रमोशन। भारत रत्न, भारत रत्न क्या है, इट्स अ मेगा कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी, और ये कहाँ इनॉग्रेशन हुआ था इसका, ये हुआ था मुंबई में। तो बस ये थोड़ा याद रखना, भारत रत्न का कहाँ इनॉग्रेशन हुआ था, मुंबई में हुआ था। फिर आता है नमो महिला सशक्तिकरण अभियान, तो दिस इज़ फॉर एम्पावरिंग वुमेन बाय प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। तो
और ये भी कहाँ लॉन्च हुआ था, ये भी हुआ था महाराष्ट्र में। ठीक है जी। नमो महिला सशक्तिकरण अभियान ऐसे करके पूछ सकते हैं, ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 इन द कैटेगरी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इट हैज़ बीन गिवन टू इसरो अनडाउटेडली। तो ये ध्यान रखना, इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 इन द कैटेगरी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इज गिवन टू इसरो, तो याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन कोलैबोरेशन विद एनेबल इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, टू इंट्रोड्यूस 70 आवर इंटरेक्टिव एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कोर्स ऑफ फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने किसके साथ कोलैब किया हुआ है, एनेबल इंडिया के साथ कोलैब किया हुआ है, टू इंट्रोड्यूस 70 आवर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कोर्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, ध्यान रखना। फिर नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और कर्नाटका गवर्नमेंट, ठीक है जी। नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, एक नेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की हुई है फॉर स्ट्रेंथनिंग मेंटल हेल्थ सर्विसेज एंड केयर इन इंडिया। अब जो मेंटल हेल्थ के बारे में टॉपिक चल रहा है ना, अब ये चलता ही जाएगा, क्योंकि लोग पहले इसको इग्नोर करते थे, पर अब लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तो हो ही होगा ऑब्वियसली, और किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसका ऑर्गेनाइजेशन किया है, तो ये है आपका कर्नाटका गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ पे। तो 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ था अंडर द थीम विकसित भारत @2047, युवा के लिए युवा के द्वारा, ठीक है जी। तो इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत @2047, जब उसके 100 साल पूरे हो जाएंगे हमारे इंडिपेंडेंस के, और युवा के लिए युवा के द्वारा। और ये होस्ट किसने किया था, ये होस्ट किया था भैया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ठीक है जी। तो उसकी थीम याद रखनी है, विकसित भारत @2047, युवा के लिए युवा के द्वारा, होस्टेड बाय महाराष्ट्र। अच्छा, अब ये भी पूछ सकते हैं भाई नेशनल यूथ डे है, ये 12 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की जन्म दिवस होता है उस दिन। उसके बाद इंडिया, ये हमारी लास्ट न्यूज़ है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ब्रिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द लाइफ ऑफ द रूरल कम्युनिटी अंडर देयर CSR प्रोग्राम। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और हिंदुस्तान जिंक, ये दोनों आपको बहुत याद करना ज़रूरी है कि किस किस बीच में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, टू फोस्टर द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द लाइफ ऑफ रूरल कम्युनिटी। So I hope you have liked this video, and if you like this video and if you want me to conduct continue sessions on this PIB, please do like, watch, subscribe and share with your friends. Thank you very much.